चलिए आज एक छोटी लेकिन बहुत ही असरदार हॉरर कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सीधा साधा आइडिया सस्पेंस और डर का एक ऐसा जाल बुन सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सीधे रूह में उतर जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि वो हुक है जो सुनने वाले को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेता है और शुरुआत से ही एक रहस्य और खौफ का माहौल तैयार कर देता है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है एक रहस्यमयी कॉल। यहाँ हम मिलते हैं विकास से, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एक फोन कॉल उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देने वाला है। देखिए, कहानी कहने की कला में एक टर्म होता है इंसाइटिंग इंसिडेंट। मतलब वो एक घटना जो कहानी के मेन कैरेक्टर को उसके कंफर्ट जोन से निकालकर सीधे मुसीबत में धकेल देती है। और यहाँ पर वो अनजान कॉल ठीक यही काम करती है। वो विकास को उसकी नॉर्मल जिंदगी से खींचकर सीधे डर के अंधेरे में फेंक देती है। तो अब देखते हैं कि कहानी कैसे बहुत ही चालाकी से टेंशन को बढ़ाती है। एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ है ऐसी घटनाएं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, और इन्हीं दोनों के बीच टकराव पैदा होता है। अब ये जो हो रहा है ना, ये कमाल का है। एक तरफ हमें विकास के दोस्त नील की आवाज सुनाई देती है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा है। कह रहे ये तो स्कैम कॉल है, इग्नोर कर। लेकिन ठीक उसी पल दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक परछाई दिखती है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है जो किरदार और देखने वाले दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। और ये वो लम्हा है जहां विकास का पर्सनल डर एक बहुत बड़े और असली खतरे में बदल जाता है। उसे ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट्स मिलती हैं और पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। ये जानते ही कहानी का दांव और भी भयानक हो जाता है। अब तक कहानी में सब कुछ इशारों में हो रहा था, लेकिन अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पर्दा उठता है और सामना सीधे उस आत्मा से होता है। यहीं से हमें इस श्राप के असली नियम पता चलने शुरू होते हैं। ये लाइन आत्मा का मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी हॉरर थीम है। एक बदला लेने वाली रूह जो इंसाफ चाहती है, और वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये लाइन, सच कहूं तो ये गेम चेंजर है। ये खतरे को एक आत्मा से बढ़ाकर कई पीड़ित आत्माओं की भीड़ में बदल देती है। अचानक ये श्राप कई गुना ज्यादा ताकतवर और ऐसा लगने लगता है जिससे बचना नामुमकिन है। चलिए अब जरा इस श्राप के मैकेनिज्म को समझते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी और खौफनाक प्रक्रिया है। दीवार पर खून से लिखा ये संदेश, ये चेन कभी खत्म नहीं होती, असल में इस कहानी का दिल है। ये एक तरह का ऐलान है कि ये डर एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा, एक ऐसा बुरा सपना जिससे कोई जाग नहीं सकता। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये श्राप को 4 आसान लेकिन भयानक नियमों में तोड़ देती है। कॉल उठाओ, सच्चाई जानो, अगला शिकार ढूंढो और आखिर में खुद श्राप बन जाओ। इससे किरदार की किस्मत एक तयशुदा प्रोसेस की तरह लगने लगती है, जिससे बचना मुमकिन ही नहीं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स पर। वो मोड़ जहां श्राप अपना वादा पूरा करता है, बहुत तेजी से और सबसे खौफनाक तरीके से। ये सीन दिखाता है कि विकास का कंट्रोल अब पूरी तरह से जा चुका है। उसका अपना फोन, टेक्नोलॉजी की एक मामूली सी चीज, अब खुद श्राप का हथियार बन गया है। वो अपने आप ही आखिरी भयानक काम को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है ये भयानक बदलाव। जो अब तक शिकार था, अब वही शिकारी बन चुका है, और ये पक्का कर रहा है कि ये डरावनी चेन कभी टूटे नहीं। मतलब इस कहानी का असली डर मौत में नहीं, बल्कि श्राप के हमेशा जारी रहने में है। ये एक ऐसा लूप है जिससे कोई उम्मीद नहीं, कोई छुटकारा नहीं। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर किसी हॉरर कहानी के एंड में ऐसा क्या होता है जो उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है? ये सवाल हमें कहानी के आखिरी पेट में सिहरन पैदा करने वाले पल पर ले जाता है। और फिर आता है आखिरी झटका, कॉलिंग यू। ये सिर्फ स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, ये कहानी और असलियत के बीच की दीवार तोड़ने का एक शानदार तरीका है।
एक ऐसी तकनीक जो सीधे सुनने वाले को कहानी में खींच लेती है और इस बनावटी डर को बहुत ही असली और खौफनाक महसूस कराती है।